हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रक्षेप्य के उड़ीयन काल टी की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास जो प्रक्षेप्य होता है उस प्रक्षेप्य का जो उड़ीयन काल है उसकी तो हमें परिभाषा देनी है तथा उसका सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास प्रक्षेप्य गति क्या होती है। जब हमें प्रक्षेप्य गति के बारे में पता होगा तभी हमें उसके उड़ीयन काल के बारे में पता होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक हमने ले लिया एक्स और वाई तल ले लिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक्स तल जो है ये तो हमारे पास बच्चों किसको बता रहा है, क्षैतिज को बता रहा है। ये हमारे पास एक्स ये बताएगा क्षैतिज को। और दूसरा बच्चों हम क्या ले लेते हैं, वाई जो हमारे पास किसको बताएगा, ऊर्ध्वाधर को बताएगा। तो ये हमारे पास हो गया वाई जो किसको बता रहा है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर को बता रहा है। तो एक हो गया क्षैतिज और एक हो गया ऊर्ध्वाधर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी पिंड को यू वेग से प्रक्षेपित कर देते हैं। हम यहाँ पर माना कि हमारे पास एक पिंड है, इस पिंड को बच्चों हम यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर देते हैं। तो ये पिंड यू वेग से थीटा कोण पर हमने क्या किया, पृथ्वी के निकट जो क्षितिज है उससे थीटा कोण पर यू वेग से किसी पिंड को प्रक्षेपित किया। तो पिंड को प्रक्षेपित करने पर यह पिंड जो होता है ये क्या करता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अधीन वक्रीय गति करता है। तो ये पिंड कुछ इस तरह से हमारे पास क्या करेगा बच्चों, वक्रीय गति करता है। तो ये पिंड बच्चों ओ से गया, कहाँ तक गया, ओडेस तक गया। इसने अधिकतम ऊंचाई जो तय की उसको हम महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। वो क्या होती है, हमारे पास एच होती है। तथा ओ से ओ डेश तक ये गया, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसकी क्षैतिज परास बोलते हैं। तो हमसे उड़ीयन काल के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों हमने पिंड को यहाँ से फेंका, कहाँ से फेंका, बिंदु ओ से, और बिंदु ओ से ओडेश तक फेंका। तो बिंदु ओ से ओडेश तक जब हमने इसको फेंका तो जितने समय तक ये हवा में रहा वो क्या होता है बच्चों, इसका उड़ीयन काल होता है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न का हल। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसके उड़ीयन काल की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब किसी पिंड को, इसके उड़ीयन काल की परिभाषा बच्चों मुख्य उदाहरण के आधार पर लिख सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि जब किसी पिंड को हम क्या कर रहे हैं, वायु में फेंक रहे हैं। हमने थीटा कोण पर फेंका इसको। तो जब किसी पिंड को वायु में, जब किसी पिंड को वायु में फेंका जाता है, तो हमने क्या किया, एक पिंड लिया, उस पिंड को वायु में फेंक दिया। फेंका जाता है तो फेंकने के बाद, तो फेंकने के बाद फेंकने के बाद जमीन पर गिरने से पहले हमने क्या किया, इसको बिंदु ओ से फेंका और जमीन पर ये बिंदु ओ डेश पर गिरा। तो इसको बिंदु ओ से फेंका और ओ डेश पर गिरा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि पिंड को फेंका, फेंकने पर ये जमीन पर गिरने से पहले जितने समय तक वायु में रहता है, पहले जितने समय तक वायु में रहता है, जितने समय तक वायु में रहता है वह प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल कहलाता है। तो उस समय को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस समय को उड़ीयन काल कहते हैं। प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, टी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम प्रक्षेप्य का उड़ीयन काल कहते हैं। तो प्रश्नानुसार हमने क्या किया, उड़ीयन काल की परिभाषा यहाँ पर दे दी है। अब इसके साथ ही हमसे क्या पूछा गया कि इसका सूत्र भी लिखिए। तो बच्चे उड़ीयन काल को टी से प्रदर्शित करते हैं तथा जो उड़ीयन काल है टी बराबर हमारे पास होता है 2 गुणा यू। टी बराबर हमारे पास होता है 2 गुणा यू साइन थीटा बटे किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। जहां पर बच्चे यू जो है ये हमारे पास क्या है, प्रारंभिक वेग है, जिस वेग से हमने क्या किया, उस पिंड को फेंका है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक वेग। जी बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जी जो होगा ये हमारे पास होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। टी हमारे पास उड़ीयन काल है तथा थीटा वह कोण है, तथा थीटा थीटा के बारे में लिखते हैं, वह कोण जिस पर पिंड को प्रक्षेपित किया गया था। वह कोण जिस पर या जिससे पिंड को प्रक्षेपित किया गया या पिंड को फेंका गया, जिससे पिंड को फेंका गया। तो ये हमारे पास बच्चों प्रक्षेप्य के उड़ीयन काल का सूत्र तथा उसकी परिभाषा हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।